आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम और क्या है, मिनिमम मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं किसके, वेक्टर p और q के। तो आपके पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर p है और एक वेक्टर q है। क्लियर। इन दोनों के जो मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स के मैक्सिमम और मिनिमम कब बन सकते हैं, ये तब पॉसिबल है एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है और जो आपका दूसरा वेक्टर है वो भी सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, तब उसका मैक्सिमम मिलता है। सॉरी, एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, वो चीज दूसरी है, आपको बाद में समझाता हूँ मैं उसके बारे में। तो अगर आपको उसका मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैक्सिमम होता है आपका वेक्टर p प्लस वेक्टर q, और आपको मिनिमम फाइंड करना हो तो होता है वेक्टर p माइनस वेक्टर q। क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि इनके जो मैक्सिमम और मिनिमम है p और q के, यानी कि मैक्सिमम होगा आपका p प्लस q, होगा कि नहीं होगा, और मिनिमम होगा आपका p माइनस q। ठीक है, क्वेश्चन में हमने वेक्टर के फॉर्म में आपको समझा दिया यहाँ पे। बट एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि इसके मैग्नीट्यूड्स मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो p और q हैं। तो हम इसलिए इनको डायरेक्टली p प्लस क्यू और p माइनस क्यू लिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ना बोल के वेक्टर लिखता तो फिर हम लिखते p वेक्टर प्लस q वेक्टर डिवाइडेड बाय। हाँ, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगाना पड़ता है, मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे, इधर समझो पहले। अगर ये मैग्नीट्यूड की बात नहीं करता तो हम लिखते p वेक्टर माइनस q वेक्टर। ओके, बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की गई है। इसका मतलब है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ठीक बता रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड्स की बात की गई है किसके, p और q के। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वेक्टर p है इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है p, और जो वेक्टर q है इसका आपको मैग्नीट्यूड दिया गया है q। समझ आया। ठीक, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इनके मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड्स, मैक्सिमम जो होता है आपका वो एक कंडीशन होती है आपने दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया है। ओके, हाँ, और मिनिमम होता है आपने दो वेक्टर्स को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, होता है ना, वो होता है आपका p प्लस क्यू और मिनिमम p माइनस क्यू। क्लियर। क्वेश्चन में ऑर्डर दिया हुआ है मैक्सिमम, यानी कि p प्लस क्यू, और p प्लस क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं ऑलरेडी, तो p प्लस क्यू हो गया और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी p माइनस क्यू। ओके, नहीं नहीं नहीं, ये मैग्नीट्यूड्स है ना, मैग्नीट्यूड से वेक्टर नहीं लगाते हैं। ओके, और इनका रेशियो दिया हुआ है 4:1। ठीक, हम्म, ये वैल्यू है आपकी p प्लस क्यू और p माइनस क्यू इक्वल टू 4:1। आपको बस को इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ ऐसा ही, बट ऐसा नहीं है। देखो, p प्लस क्यू बराबर 4p माइनस 4q लिखा है आपने, है ना, यहाँ तक सही था। इसके बाद क्या करना है, इस p को जब इधर लाओगे तो ये बन जाएगा p माइनस 4p, और इस q को इधर ले जाओगे तो बन जाएगा माइनस का 4q माइनस का q। क्लियर। ये बन जाएगा आपका माइनस का 3p इक्वल्स टू माइनस का 5, किसके जीरो। हाँ, वो भी कर सकते थे, जीरो कर सकते थे, बट हमें ऑप्शंस भी तो मैच करने हैं ना, हमारा अल्टीमेट एम क्या है, ऑप्शन किसी से मैच करने चाहिए।
तो ऑप्शन मैच करने के लिए हमारा ऑप्शन आ गया आपका 3p इक्वल्स टू 5q। क्लियर। अभी क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि वेक्टर p ग्रेटर है या वेक्टर q। और जब अभी हमने ये मान लिया था इस क्वेश्चन में कि भाई p जो है वो बड़ा है q छोटा है, तो हमने p माइनस q किया था। ये भी तो हो सकता है कि आपका q बड़ा हो और p छोटा हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे q प्लस p डिवाइडेड बाई q माइनस p। क्लियर है। और रेशियो तब भी आपका 4:1 ही होगा, क्योंकि देखो लेट्स सपोज हम वैल्यू मान लेते हैं, p की वैल्यू आप मान लो 3 है और q की वैल्यू मान लो आपकी 4 है ना। नहीं हम कर रहे हैं, बट आपको आपने यहाँ तक सॉल्व किया, ठीक है, और यहाँ सॉल्व करने का आपका पहला ऑप्शन मैच कर दिया, आपने इसको टिक कर दिया। हाँ ऑब्वियसली। बस ये चीज आपको आपको ये चीज समझना है ना कि क्यू माइनस पी क्यों किया या फिर पी माइनस क्यू क्यों किया। जब इससे सॉल्व करोगे तब आपका आ जाएगा 5p इक्वल्स टू 3q। इसको सॉल्व कर लेना, अपने आप से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप अप्रोच कर सकते थे, अपने आप से कोशिश करते तो हो जाता है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। बस ये है कि थोड़ा सा इसमें ट्रिक ये थी कि p प्लस क्यू और p माइनस क्यू मैग्नीट्यूड्स हैं, तो हम मैग्नीट्यूड्स में। हाँ मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तो ये जो p और q हैं ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ओके। तो इसलिए आपका ये क्या कहते हैं डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। अगर ये वेक्टर्स होते तो फिर इनको सॉल्व करने के लिए एंगल लेना पड़ता, उसका मेथड फिर अलग हो जाता, उसको मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते। बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था तो इसलिए हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अभी लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं p प्लस p की वैल्यू मान लो 3 है और q की वैल्यू 4 है, ठीक है। आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रेशियो लिखना हो, लेट्स सपोज p प्लस क्यू अपॉन लिखना हो p माइनस क्यू, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ना हमेशा बड़ी आएगी, ये ग्रेटर होगी। और जो आपकी p माइनस क्यू डिफरेंस है ये वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। हो सकता है पेपर में जल्दबाजी में आप क्या करो, आप यहाँ पर लिख दो p माइनस क्यू, इन केस ऑफ मिस्टेक p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू कर दो, और इक्वल टू आप लिखना चाह रहे हो 4:1। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आपने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है तो कभी भी वैल्यू उन दो नंबर को जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी उससे कम नहीं हो सकती, सॉरी ज्यादा नहीं हो सकती। और आपने यहाँ रेशियो 4:1 लिखा है जो कि अपोजिट होगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका होता है कि आप गलत तो नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ समझ आया कि नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती ग्रेटर, है ना।